प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ 2024-25 प्राप्त हो चुकी होंगी। इसी के अंतर्गत हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8वीं का संपूर्ण हल देखेंगे। साथ ही आप 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के साथ साथ मुख्य अभ्यास पुस्तिका भी हल कर लीजिए। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप मुख्य पुस्तिका के सभी अध्यायों के हल देख सकते हैं और नोट्स बना लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अध्याय 3, चतुर्भुजों को समझना। इस अध्याय में हम चतुर्भुज और उसके विभिन्न प्रकारों को हम समझेंगे परिभाषा के रूप में तथा उनके गुणों को समझेंगे। हम अपने घर के आसपास, शालाओं, घर से शाला आने जाने के रास्ते में बहुत सी आकृतियाँ देखते हैं, जैसे कमरे का फर्श, छत, कपड़े रखने वाला संदूक, टीवी की सतह, खेत, दरवाज़ा, खिड़की, बोर्ड, डस्टर, पाशा, चाक का डिब्बा, पतंग, चारपाई, बांस की सीढ़ी जिसे हम नशेनी भी कहते हैं, कॉपी या किताब का पेज। इन सभी वस्तुओं की सतह की जो आकृति होती है उसके बारे में हमें देखना है कि क्या समानता है। ध्यान से देखने पर हमें पाते हैं यह कि सभी वस्तुएं, आकृतियां चार भुजाओं के बंद आकृति यानी हम इन्हें चतुर्भुज कह सकते हैं। तो चार भुजाओं, सरल रेखाओं से घिरी या बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और ध्यान से देखो और बताओ कि क्या यह सभी आकृतियां समान हैं? क्या पासे की सतह डस्टर की सतह जैसी है? क्या कागज की आकृति पतंग की आकृति जैसी है? ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि पासे की सतह की आकृति डस्टर की आकृति से अलग है और कागज की आकृति पतंग की आकृति से अलग है। यद्यपि ये सभी चतुर्भुज हैं, परंतु फिर भी एक दूसरे से भिन्न हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि चतुर्भुजों के भी प्रकार होते हैं। आइए हम जानें कि कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। तो सबसे पहले देखें समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो जैसे ये समलंब चतुर्भुज है, इसमें देखिए ये दो भुजाओं के युग्म समांतर हैं और ये वाले नहीं हैं। इसी तरह इसमें ये समांतर हैं और इसमें ये समांतर हैं, लेकिन ये समांतर नहीं है। तो ऐसे कोई भी चतुर्भुज जिसके एक युग्म जो है कैसा हो, समानांतर हो, तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। पतंग देखें, काइट। पतंग एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बनते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो पतंग में देखिए आप, इसमें लिखा है कि दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, यानी ये ए बी और ए डी कैसी हैं, आसन्न भुजाएं, और ये बराबर हैं। इसी तरह बी सी और सी डी आसन्न भुजाएं हैं और ये बराबर हैं। तो इसकी ये पतंग की आकृति हो गई, परिभाषा हो गई और उसके गुण हो गए। अब देखेंगे हम समानांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा है कि समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं तथा सम्मुख कोण व सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समलंब चतुर्भुज में आपने देखा था एक युग्म आमने सामने की कोई दो भुजाएं समांतर थीं और दूसरी नहीं थी, यानी एक युग्म था और एक नहीं था। इसमें दोनों युग्म देखिए, ए बी और डी सी समांतर हैं, ए डी और बी सी समांतर हैं। तो दोनों जो युग्म हैं वो समांतर हैं। दूसरा, ये सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ए बी बराबर डी सी होगी और ए डी बराबर बी सी होगी।
और इसमें विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण कैसे खींचते हैं, तो AC विकर्ण होगा और BD विकर्ण होगा। अब हम देखें समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है। समचतुर्भुज में एक समांतर चतुर्भुज और पतंग के सभी गुण विद्यमान होते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज के सभी गुण समचतुर्भुज में भी होते हैं और पतंग के गुण भी होते हैं। जैसे इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। अब देखेंगे हम आयत। आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। तो जब आपने समांतर चतुर्भुज की परिभाषा देखी तो उसमें नीचे एक समांतर चतुर्भुज बना है और यह एक काय का चित्र है, आयत का। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, देखिए, और प्रत्येक कोण कितने अंश का है, 90 अंश का। और यह जो आप देख रहे हैं ये कैसा है, यह भी समांतर चतुर्भुज है, लेकिन यह जो है आयत नहीं है क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 अंश या एक कोण 90 अंश नहीं है। अब देखेंगे हम वर्ग। तो वर्ग क्या है, वर्ग वह समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो आपने देखा समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर थीं लेकिन कोण 90 अंश नहीं था और इसमें कोण भी 90 अंश का होता है। अब देखेंगे हम चतुर्भुज के कोण योग का एक गुणधर्म, यानी चतुर्भुज में 4 अंतःकोण होते हैं तो ये चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। ये याद कर लें, आपको खाली स्थान वस्तुनिष्ठ में आएगा कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग खाली स्थान होता है तो 360 अंश होता है। और किसी भी बाह्य जो किसी भी बहुभुज है, चाहे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, क्योंकि यहाँ चतुर्भुज की चर्चा हो रही है तो ज़्यादातर चतुर्भुज रहेगा, लेकिन आपको हम बता दें कि किसी भी प्रकार का बहुभुज हो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, उसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। यह भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग भी 360 और बाह्य कोणों का योग भी 360 अंश होता है। अब हम अध्याय पर आधारित प्रश्न और उनके हल देखेंगे। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। प्रश्न पहला है, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है A 180, B 270, C 300 और D 360। तो आपने पढ़ा है कि जो चतुर्भुज है उसके चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है और बाह्य कोणों का योग भी 360 होता है, इसलिए इसका उत्तर डी सही है। 360 और डी घेरे को काला कर दीजिए। प्रश्न दूसरा है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह होगा A समचतुर्भुज, B समलंब, C आयत और D पतंग। तो समचतुर्भुज के विकर्ण जो है वह एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। लंबवत का मतलब है एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ए होगा समचतुर्भुज। ए घेरे को काला कर दीजिए। प्रश्न तीसरा, षटभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो जो षटभुज होता है उसके प्रत्येक अंतःकोणों का योग, तो षटभुज या किसी भी बहुभुज, यदि बहुभुज में n भुजाएं हैं तो उनके अंतःकोणों का योग का सूत्र है n-2 × 180। अब यहाँ षटभुज है यानी भुजाओं की संख्या 6 है तो n की जगह 6 लिखेंगे। 6-2 × 180 तो बचेगा 4, 6 में से 2 जाएंगे, 180 में गुणा करेंगे तो 720। तो इसका सही उत्तर सी होगा 720 अंश। सी घेरे को काला कर दीजिए। प्रश्न चौथा है, एक चतुर्भुज जिसके तीनों कोण बराबर हैं, चौथे कोण की माप 120 अंश है, बराबर कोणों में से प्रत्येक कोण की माप बताइए। तो मान लीजिए कि जो सभी कोण हैं वो x x के हैं तीनों कोण, तो x धन x धन x धन 120 बराबर 360, या हम लिख सकते हैं 3x धन 120 बराबर
360 हल करने पे आएगा x बराबर 240/3, काटने पर आया 80। तो इसका C वाला सही है 80, यानी तीनों कोण 80-80 अंश के होंगे। C को घेरे को काला कर दीजिए। प्रश्न 5वां, एक वर्ग ABCD में विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं तो बताइए त्रिभुज AOB है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, B समबाहु त्रिभुज, C समद्विबाहु त्रिभुज और D विषम बाहु समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर हमने एक वर्ग का चित्र बनाया है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और ये उनके विकर्ण हैं AC और BD। अब ये एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? बिंदु O पर। तो यह एक त्रिभुज, 4 त्रिभुज बन गए। आप ध्यान से देख रहे हैं, ये चारों त्रिभुज ही समबाहु त्रिभुज होंगे। अब उन्होंने OAB कहा है तो ये वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, अर्थात B इसका उत्तर सही है। B घेरे को काला कर दीजिए। प्रश्न 6वां है, एक समबाहु की भुजाओं की संख्या बताइए जिसका प्रत्येक बाह्य कोण की माप 60 अंश है। तो किसी भी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का सूत्र होता है 360/1 बाह्य कोण की माप। अब संख्या जो भुजाओं की होगी वो 360/60, क्योंकि एक बाह्य कोण का मान 60 अंश है। काट दीजिए तो आया 6, यानी यह समबाहुभुज में 6 भुजाएं होंगी, यानी यह षड्भुज होगा। प्रश्न 7वां, दी गई आकृति में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें बहिष कोण दिए गए हैं, ध्यान से देखिए, x 90, 60 और 110। अब इन सबको जोड़ दीजिए। क्यों? बहुभुज के किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। तो 90 धन 60 धन 110 धन x बराबर 360। अब 90, 60 और 110 जोड़ लेंगे तो 260 धन x बराबर 360। 260 का पक्षांतर कर दीजिए तो x बराबर 100। तो इसका सही उत्तर होगा 100। 8वां प्रश्न है, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्योंकि जो आपने 6वां प्रश्न पढ़ा उसमें भुजाओं की संख्या का सूत्र है 360/1 बाह्य कोण का मान। अब यहाँ एक अंतःकोण दिया है बहुभुज का, तो हम बाह्य कोण बड़े आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि अंतःकोण और बाह्य कोण का जोड़ होता है 180। तो 180 में से 108 घटा देंगे तो एक बाह्य कोण का मान आएगा 72। अब वही 6वें सूत्र प्रश्न के सूत्र को लगा देंगे, भुजाओं की संख्या बराबर 360/1 बाह्य कोण का मान। तो 72 का 360 में भाग करेंगे तो आएगा 5। तो भुजाओं की संख्या होगी 5, यानी यह समपंचभुज होगा। अब प्रश्न 9वां देखेंगे, दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण R बराबर है 80 अंश। तो आपको सभी कोणों की माप बताना है। तो सबसे पहले देखें, जो R है, R के सम्मुख है PQRS। तो ये सम्मुख कोण हैं, कौन कौन? P और R। तो इसलिए जो P की मान होगा वही R का होगा। तो R का 80 है तो P का मान भी 80 होगा। अब हमें इन कोणों का मान मालूम हो गया। अब देखें हम P और Q। तो कोण P और Q कौन से कोण कहलाएंगे? आसन्न कोण, और इनका जोड़ होता है 180। अब P का मान हम निकाल चुके हैं 80। तो 80 धन कोण Q बराबर 180, पक्षांतरण करने पर Q बराबर 180 ऋण 80 बराबर 100। तो अब हमें Q का मान 100 प्राप्त हो गया। अब फिर वही परिभाषा लगा दें, S काय के बराबर होगा Q के। क्यों? सम्मुख कोण है, तो कोण Q बराबर कोण S, यानी कोण S भी 100 का होगा। अब P का मान कितना आ गया? 80, Q का आ गया 100 और R हमें 80 दिया ही था, और S का भी कितना हो गया? 100। तो इस प्रकार सभी कोणों की माप हमने ज्ञात कर ली। प्रश्न 10वां है, किसी समबाहुभुज के बहिष कोण का अंतःकोण से अनुपात 1:4 है। इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लें कि जो बाह्य कोण है वो 1x है या x, और अंतःकोण है 4x। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 आएगा, क्योंकि बाह्य कोण और अंतःकोण का जोड़ 180 होता है। हल करने पर x का मान आया हमारे पास 36। अब बाह्य कोण की माप देखना है, तो बाह्य कोण की माप हमने x मानी थी, तो x बराबर 36। भुजाओं की संख्या का सूत्र हो जाएगा 360/1
एक कोण की माप बारकोण की, यानी 36 काटने पर हमें मिला 10। तो यह जो बहुभुज होगा समबाहुभुज, इसमें भुजाओं की संख्या होगी 10। अब प्रश्न 11वां है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान निकालिए। इसमें हम लिख दें ABCD, इसमें लिखा नहीं है लेकिन हम इसको लिख लें ABCD, जिससे हम बड़े आसानी से व्याख्या कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर C का मान है 6y और A का मान है 120 और ये सम्मुख कोण है, तो ये बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सम्मुख कोण 6y बराबर 120, कोण A बराबर कोण C से। तो y का हल करने पर हमको मिला मान 120/6 यानी 20, तो y का मान मिल गया। अब कोण A और B, अभी आपने ऐसा एक सवाल और देखा था, क्वेश्चन नंबर 9वां। तो ये कौन से कोण है आसन्न कोण, यहाँ पर हमने नीचे लिख दिया। इन दोनों को हम जोड़ दें, 120 धन 5x धन 120, तो हमने बड़े आसानी से जोड़ दिया 5x धन 10 धन 120। तो इसको जोड़ने पर हमें बराबर में 180 लिख देंगे, क्योंकि आसन्न कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। हल कर दीजिए। तो यहाँ पर हल करने पर हमको कितना मिला, 5x बराबर 180 ऋण 130, या 5x बराबर 50, या x बराबर 50/5 यानी 10। तो x का मान मिल गया 10 और y का मान मिल गया 20। तो इस तरह से बड़े आसानी से ये सवाल कर सकते हैं। प्रश्न 12वां, पतंग PQRS में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पतंग का चित्र बना है PQRS और कोण दिए हैं, P का मान x, Q का y, R का 60 और S का 110। तो जो पतंग होती है उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण S बराबर कोण Q होगा और जो S है उसका मान 110 है, तो Q का मान भी 110 होगा और Q का मान y है, इसलिए y बराबर 110। अब इसके सभी अंतः कोण जोड़ लेंगे हम, यानी x धन y धन 60 धन 110, और y का मान हमको 110 मिल ही गया, तो x धन 110 धन 60 धन 110 बराबर 360। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का जोड़ 360 होता है। हल करने पर मिलेगा x धन 280 बराबर 360, x बराबर 360 ऋण 280, तो आया 80। तो इसका उत्तर होगा 80। तो x का मान 80 और y का मान 110। अब प्रश्न 13वां, ये थोड़ा कठिन प्रश्न है, जगह कम है, तो हम संक्षिप्त में आपको समझा रहे हैं। दिए गए आयत PAIR में ARI, RMI और PMA कोण ज्ञात कीजिए। तो ये एक चतुर्भुज है AIRP, या हम ये कहें PAIR। अब इसमें यहाँ पर कोण दिया है 35 और विकर्ण एक दूसरे को बिंदु M पर काट रहे हैं। तो सबसे पहले देखें कि ये जो नीचे त्रिभुज बना है MAI, यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर कोण 35 आ जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो 35 होगा। अब साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे कोण ये वाला और यहाँ पर ये वाले कोण बराबर होंगे एकांतर कोण से, तो यहाँ पर ये 35 हो गया। अब हम इस वाले अंदर के कोण की बात करें, यानी ARI, तो 90 में से हम 35 घटाएंगे तो यहाँ 55 आ जाएगा। इसी तरह हम इस वाले कोण की बात करें, यानी PIR की, तो ये भी 90 में से 35 घटेगा तो 55। अब हम आए सवाल में ARI, तो A हमारा कहाँ है, ये ARI। अभी हमने बताया 90 में से हमने 35 घटाए। क्यों घटाए, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। तो कितना आ गया, 55। अब देखें RIP, तो ये भी हम आपको बता चुके कि RIP, चाहे हम PIR कहें या RIP कहें, तो ये भी कितना होगा, 55। अब प्रश्न में हमको दिया है कि RMI बताइए। तो RMI यानी ये वाला कोण,
तो यह एक त्रिभुज है और ये दोनों कोण कितने के हो गए? 55-55 के। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो हम इस जो m ये वाला कोण चाहिए हमें RMI, तो हम इसको क्या करेंगे? 180 में से 55-55 दोनों हो गए तो घट गए, 110 घट गए। तो 180 ऋण 110 तो बचा 70। तो यह कोण होगा 70 अंश का। अब आए हम PMA, यानी इस तरफ वाला कोण, ये वाला। तो ये हमने निकाल लिया, कितना है? 70। और ये दोनों कोण सम्मुख कोण हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यह वाला कोण भी 70 अंश का होगा। तो इस तरह इसमें बहुत सारी परिभाषाएं लगी हैं, आयत की जगह कम है तो संक्षिप्त में हमने आपको समझा दिया, समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से इसको समझ के दोबारा फिर समझ लीजिए। तो यहाँ पर एकांतर कोण की परिभाषा भी लगी, सम्मुख कोण की भी लगी, और समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यह भी इसमें 3 तर्क लगे थे। अब देखें हम प्रश्न 14। 30, 60, 90 अंश कोण वाले दो समान सेट स्क्वायर को आपस में मिलाकर दो अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज बनाइए और प्रत्येक चतुर्भुज का अवलोकन कर निम्न तालिका बनाइए। तो हमने यहाँ जो सेट स्क्वायर होते हैं उनके चित्र बना दिए हैं। अब इनको हम जोड़ें तो एक बार जोड़ेंगे तो आयत बनेगा, और फिर हम दूसरी बार जोड़ेंगे तो कैसा बनेगा? यह अलग अलग जोड़ने पर एक बार समांतर चतुर्भुज और एक बार आयत। अब इसमें प्रश्न देखें हम। तो पहला प्रश्न है चतुर्भुज का क्या प्रकार है? तो हमने लिख दिया यह है आयत और यह है समांतर चतुर्भुज। फिर दूसरा है क्या सम्मुख भुजाएं बराबर हैं? तो हाँ, इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। किसमें? आयत में। और यहाँ पर भी हाँ है, ये थोड़ा सा धुंधला है तो यहाँ पर भी आप समांतर चतुर्भुज में भी हाँ भर दीजिए। तीसरा है क्या सम्मुख कोण बराबर हैं? तो हाँ, सम्मुख कोण आयत के भी बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज के भी। अगला है इसमें क्या विकर्ण बराबर हैं? तो हाँ, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं परंतु समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। 5वें नंबर पर है क्या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? तो जो आयत होता है, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समांतर चतुर्भुज के जो है वह नहीं करते। तो यहाँ पर नहीं है तो यहाँ हाँ कर लीजिए और यहाँ नहीं कर दीजिए। फिर है अगला क्या प्रत्येक कोण समकोण है? तो आयत में होता है प्रत्येक कोण समकोण, लेकिन समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता, तो यहाँ नहीं भर दीजिए। प्रश्न 15वां है एक पतंग विशेष प्रकार का ये चतुर्भुज होता है, इसे बनाएं और बाह्य कोणों की मापों का योग बताएं। तो हमने एक पतंग बनाई है विशेष प्रकार का चतुर्भुज, इसके अंतः कोण लिख दिए 120, पी का मान क्यू का 60, आर का 120 और एस का जो है 60। अब बाह्य कोण कहाँ है? तो बाह्य कोण जैसे मान लीजिए कि हम एस पी भुजा को आगे बढ़ाएं तो आगे बढ़ाने पर यहाँ पर बनेगा बाह्य कोण, ये 120 तो ये होगा 60। अब मान लीजिए पी क्यू को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर बाह्य कोण बनेगा, तो ये 60 तो ये होगा 120। यहाँ पर अगर हम क्यू आर को बढ़ाएंगे तो यहाँ बनेगा 60 और यहाँ आर एस को बढ़ाएंगे तो यहाँ बनेगा 110। अब इन सब बाह्य कोणों को जोड़ देंगे, 60 धन 120 धन 60 धन 120, तो सभी को जोड़ने पर हमें 360 मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाह्य कोणों का योग 360 अंश ही होता है। यह आपने पढ़ा है, किसी भी जो बहुभुज है उसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।